आकर अपने विचार आप लोगों के सामने रखे आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विक्रम जी, स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट अनुराधा जी, जिले के अध्यक्ष रेखा महाजन जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभारी अयोध्या गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख नेतागण, सभी कारपोरेटरगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या नेशनल अलायंस या उनके किसी नेता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव विशेष रूप से हो रहा है कि क्या हमको जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, क्या जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाना है, क्या हमको जम्मू कश्मीर में उद्योग व्यापार को बढ़ाना है, क्या हम रोजगार का निर्माण करना है। जो अनेक सवाल आपके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, इसका निर्णय इस चुनाव में होने वाला है। और जिस प्रकार से मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या परिवर्तन हुआ, ये हमारे भाषणों से हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके आंखों से आप देख रहे हैं। केवल मेरे विभाग की अगर मैं बात करूं तो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में जितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हुए, उससे 3 गुना ज्यादा काम 2014 के बाद इस 10 साल में हमारी सरकार ने कर दिया। 2 लाख करोड़ रुपए के हम काम कर रहे हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है, पर उसके लिए मैं आपका समय नहीं दूंगा। केवल टनल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख करोड़ की टनल हमने मंजूर भी किए और अनेक पर काम भी शुरू है। जम्मू से श्रीनगर के बीच टोटल 3 कॉरिडोर है और उसमें कुल 27 टनल है, जिसमें से 10 बन गई है और 17 में काम चालू है। जम्मू, उधमपुर, रामबन और श्रीनगर, इसके बीच 9 टनल बनाई। बाद में चिनानी, किश्तवाड़, इसके बीच 5 टनल बन रही है। जम्मू से अखनूर, राजौरी, श्रीनगर के बीच 3 टनल का काम चल रहा है और पुराने मुगल रोड में डीपीआर बनकर फाइनल हुआ है और जल्दी ही उस कार्य का भी शुभारंभ होगा। जम्मू के लिए नया रिंग रोड बन रहा है, श्रीनगर के लिए नया रिंग रोड बना है, और सबसे बड़ी बात कि हमने जम्मू विशेष रूप से माता वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के लिए हमने दिल्ली कटरा हाईवे को भी निर्माण करने का काम हाथ में लिया है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अगले साल में मार्च के पहले जम्मू से कटरा 6 घंटे में आपका सफर हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं बैठता होगा। ये जितने पत्रकार हैं, 15 साल से मैं मुंबई में था और महाराष्ट्र में मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 9 घंटे लगते थे, और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बना कर भी मुंबई जाओगे तो आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा, और 55 फ्लाईओवर बनाया। तो ये जब काम हुआ तो मैंने डिक्लेयर किया था कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखे कि कुछ भी बोल रहे हैं, और आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा, ये मैं आपको वचन।
अभी मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिले। मैं देहरादून गया था। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते हैं। मैंने उनको कहा कि अगले जनवरी से देहरादून से दिल्ली फ्लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, और अभी बेंगलोर से चेन्नई रोड बन रहा है। मैंने कहा है कि जनवरी में शुरू हो जाएगा, अभी 6 घंटे लगते हैं, लगभग पूरा होते हुआ है। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर हमने रोड बनाया है, 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में बेंगलोर से मैसूर पूरा हो जाता। इतना ही नहीं, तो पूरे देश की परिस्थिति बदली। अगर आप हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाओगे, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था। अब रोहतांग पास जाने के लिए हमने टनल बनाई है, अटल टनल, अब 8 मिनट में होता है। और उस टनल के बाद बाहर आने के बाद हम 8 टनल और बना रहे हैं लद्दाख लेह तक, और लद्दाख लेह के बाद कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर झोजिला टनल बना रहे, जिसका काम करीब 70-75% पूरा। उसके बाद झिड़मोर टनल है, चुनाव खत्म होने के बाद टनल हो गई है पूरी। प्रधानमंत्री जी का समय लेकर उसका उद्घाटन कर देंगे। वो झिड़मोर टनल भी पूरी हो गई है। हम श्रीनगर आएंगे, और फिर श्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनल है। पर कटरा के पहले ही हम दिल्ली से कटरा हाईवे पर जुड़ेंगे, और उसी हाईवे से निकलकर दिल्ली पहुंचेंगे। ये पानीपत है, उसके बाद में एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे। अभी पानीपत के बाद हमने UR2 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक नया रास्ता बनाया है, जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाकर दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलता है। और उसी हाईवे में शिव मूर्ति के पास हमने अंडरग्राउंड टनल बनाई है, वो डायरेक्ट T3 पे जाएगी। तो अब एयरपोर्ट से पानीपत जाना आधा घंटे में हो जाएगा, जो 2.5 घंटा लगता था आधा घंटे में। वो प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। ये बदलती हुई तस्वीर जो हिंदुस्तान की है, इसका श्रेय मुझे नहीं है। आज मैं आया था, हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट मिलिट्री से रिटायर्ड पायलट थे, और उन्हें 3 पुल बनाए दिखाए मुझे। इतने सुंदर डिजाइन के केबल स्टेट ब्रिज था, इतने सुंदर ब्रिज बने हैं कटरा के आगे। मैं जहां गया था वहां से तीनों पुलों को देख के आया। स्टेट ऑफ आर्ट है। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पे जब आप जाओगे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से, तो सूरत तक जाओगे, और सूरत में तुरंत लेफ्ट हैंड टर्न होकर सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से आप डायरेक्ट हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन पूरा पहुंच जाओगे। यानी आप अगर कटरा से निकले तो कन्याकुमारी तक जा सकोगे, मनाली से निकलोगे तो कन्याकुमारी तक जा सकोगे। हम भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब भाषण का विषय नहीं रहा। इसका अनुभव आने वाले जनवरी से आपको मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने बदल दिया। आज इलेक्ट्रिक की बसेस आई। किसान अन्नदाता था, उसको हमने ऊर्जादाता बनाया। ऊर्जादाता ने ईंधनदाता बनाया। अभी तो पानीपत में जो परली जलती थी, वो परली से अभी 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन, और करीब 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, यानी सस्टेनेबल हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। हवाई जहाज उसके ऊपर चलेगा। हमारे देश के किसान परली को जलाते थे। दिल्ली में पोल्यूशन होता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। मक्के का भाव पिछले बार 1200 रुपए क्विंटल आया था। हमने मक्के से इथेनॉल बनाया। अब इतनी डिमांड हो गई कि मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल हो गया।
किसानों को दुगने पैसे। मैं तो इथेनॉल के गाड़ी में घूमता हूँ। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली, और वो उसका फ्लेक्स इंजन है, और वो किसानों ने तैयारी हुई इथेनॉल में चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, और उसकी पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला गया तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। नो पोल्यूशन, नो इम्पोर्ट। अभी मैं पुणे में गया था, मैंने बजाज की मोटरसाइकिल लॉन्च की। ये बायोमास से परली से बायो सीएनजी बन रहा है। तो राजू बजाज जी ने मुझे कहा कि पेट्रोल पर 1 किलोमीटर जब मोटरसाइकिल चलती है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे आता है, और जब ये सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपया आता है। हमने एलएनजी के ट्रक लाए, इलेक्ट्रिक के ट्रक लाए। पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। 16% हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका की 12% थी, यूरोपियन कंट्रीज की 12% थी। 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आकर 9% होगी, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। इसका पहला परिणाम होगा एक्सपोर्ट धीरे बड़ा बढ़ेगा। ये देश की तस्वीर बदल रही है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। इसका कारण आप लोग हैं। अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनकर नहीं देते, यहां से सांसद हमारे चुनकर नहीं आते, तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? ये जो निर्णय किया है वो आपने किया है, जिसके कारण आज देश दुनिया की ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है वर्ल्ड में, हमें हिंदुस्तान को किसी नंबर की अर्थव्यवस्था करनी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। इतना ही नहीं तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और मुझे हम बहुत विश्वास है कि जल्दी जल्दी हम उसके नजदीक जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल का भी डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं 2014 में जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7 लाख करोड़ था, और अभी 3 महीने पहले हम चौथे नंबर पे थे, और अब जापान को पीछे डालकर वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम नंबर 3 पर आए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। मैंने अभी सभी कंपनियों के मालिकों को बुलाया था, और मैंने कहा था कि 5 साल के अंदर चाइना 44 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अमेरिका 78 लाख करोड़ के, और हम 22 लाख करोड़ के हैं। 5 साल के अंदर हमको दूसरे नंबर पर पहुंचना है, और 10 साल के अंदर हमको वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचना है। ये पहली इंडस्ट्री है कि जो देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सकती है। ये पहली इंडस्ट्री है कि देश के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ये पहली इंडस्ट्री है जो जीएसटी के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, और ये जो उज्जवल भविष्य है कि हम देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी, जैसे अभी रंधावा जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कह रहे थे, वो बात मैंने कही थी कि मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री एक्स मंत्री बन जाता है, एमपी एक्स एमपी बन जाता है, एमएलए एक्स एमएलए बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। निष्प्रभ, निस्वार्थी और समर्पित भाव से राष्ट्रवाद के विचारों का आत्मा जो विचार है अपने दिल में रखकर अगर सत्ता में रहेंगे तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के साथ, और नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र में जिम्मेदार विरोधी पक्ष के नाते हमारा अंत्योदय का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, वो हमारा उद्देश्य है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है,
वो दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। कुछ दिन पहले एक विदेशी चैनल को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके इस कार्यकाल में आपने सबसे अच्छा काम कौन सा किया? मैंने बहुत टनल बनाए, रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि मैं 75 में HSC में था, तो इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया, तो परसेंटेज कम मिला, तो 50% से कम मार्क मिल गए साइंस ग्रुप में, तो मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डीलिट्स मिली है 9, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तो ये कोई काम बड़ा नहीं है। मैं जब बचपन में अपने गांव में अपनी माँ के साथ मामा के घर पर जाता था, तो साइकिल रिक्शा पे बैठता था। मेरी बहन, मैं सब बैठते थे। जब चढ़ाव लगता था तो रिक्शा वाला उतरता था, बेचारा मेहनत कर कर के पसीना निकलता था, हमको लेकर ऊपर खींचता था। मुझे बड़ा दुख होता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि ये जो प्रथा है, जिस दिन बंद होगी वह हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मैं जीवन भर ये मानवीय शोषण करने वाले रिक्शा में नहीं बैठूंगा। और बहनों और भाइयों, मुझे अवसर मिला 2014 में मैं मंत्री बना, मैंने मैकेनिस्ट जीवन ई रिक्शा देश में लाया, इलेक्ट्रिक रिक्शा। और आज मुझे खुशी है कि 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे, 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर रखकर काम करते थे, उसको मुक्ति मिली। और 1.5 करोड़ लोग अब मैकेनिस्ट जीवन ई रिक्शा में चलते हैं, उनको एक नए स्वातंत्र मिला है। मैंने कहा यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है, जो अंत्योदय के विचार को मैं मानता हूं, उसके अनुरूप यही सबसे अच्छा काम। क्या समाज की परिस्थिति नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमारे देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिलना चाहिए? अगर सही दिशा होगी, सही नीतियां होगी, तो परिस्थितियां बदलेंगी। हिंदुस्तान में सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी के पास है तो हिंदुस्तान के पास। और नॉलेज, ज्ञान, ये सबसे बड़ी ताकत। मैं अक्सर इस बात को दोहराते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इन द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं याद रखता हूं, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी 7 साल पहले बेचा, ड्रेनेज का। आप शायद कल्पना नहीं करोगे, ये 7 साल से हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। अब दिल्ली के गाजीपुर के टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हो गई। हमने 7 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, सभी दृष्टि से, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नॉलेज का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सरकार की नीति अगर सही होगी तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में पिछड़ापन क्यों है? हम जब स्विट्जरलैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रिया में जाते हैं, तो बहुत बार सब देखने के बाद बोलते हैं इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। आज हमारे यहाँ कितना सुंदर था। मुझे विश्वास है कि टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो जम्मू की गरीबी दूर हो जाएगी, कश्मीर की गरीबी दूर हो जाएगी। अभी हमने 4 धाम का रोड बना, अभी 75-80% काम हुआ है। धामी जी मुझे बता रहे थे कि उनके आने वाले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले जो लोग थे वो 3 गुना बढ़े। उतनी बसेस लगेगी, उतनी टैक्सी लगेगी, उतनी गाड़ियां लगेगी, उतने रेस्टोरेंट लगेंगे, उतने होटल्स लगेंगे। रोजगार किसको मिलेगा? टूरिज्म अगर डेवलप होता है तो 49% ऑफ कैपिटल जो है वो रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा है। मैं गया था, बहुत खुश थे लोग। मेरे आप यहाँ तो खुश हो पर होट भी डालो नहीं तो आप खुश रहोगे पर आप चिंता मत करो। हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है
कि जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे और जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी भाव को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर की राजनीति नहीं करते। मैं भी लोकसभा से चुनकर आया। मैंने 50,000 लोगों के सामने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे काम से, हमारे कार्य से, हमने किए हुए अच्छे कार्यों के साथ हम जनता का विश्वास मिलाएंगे और देश की तस्वीर को बदलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है। अब यहां तो ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पेट से नया मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, एमपी के पेट से एमपी पैदा हो रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके पेट से नया प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कार्य कर्तृत्व के आधार पर निर्णय होना चाहिए या किसी का बेटा और बेटी है इसके आधार पर निर्णय होना चाहिए? ये निर्णय आपको करना है। लोकतंत्र एवं हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये हमारा लोकतंत्र 4 पैरों पर खड़ा है: जुडिशरी, लेजिस्लेटिव विंग, मीडिया और एग्जीक्यूटिव विंग। और इस लोकतंत्र को मजबूत करके इसी माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण को करते हुए हमें विश्व गुरु बनना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारा भविष्य उज्जवल है। आप कभी याद होगा तो YouTube पे जाकर विवेकानंद जी का भाषण शिकागो में किया हुआ सुनिए। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जब शुरू हुई उस समय अंग्रेजों का यूनियन जैक सतर्क था। 20वीं सदी में अमेरिका सुपर इकोनॉमिक पावर बनी। बाद में उन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी अगर होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की होगी। नॉलेज इज ए पावर, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इसकी होगी। वर्ल्ड में हमारे डॉक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए देश की तस्वीर बदल रही है। और जो भी परिवर्तन कश्मीर में हुआ, जो नीतिगत फैसले करके हमने कश्मीर के विकास को गति दी है, और इसलिए जब कश्मीर में भी हमारा राज्य आएगा और दिल्ली में भी भारत सरकार हमारा होगा और डबल इंजन की सरकार जब होगी तो आज की जो स्पीड है इससे 2 गुना ज्यादा गति से ये बुलेट ट्रेन दिल्ली से निकलकर श्रीनगर तक पहुंचेगी। कहीं रुकने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगे और ये भी विश्वास है कि हमारे यहाँ के उम्मीदवार विक्रम जी यहाँ से खड़े हैं, युवा है और निश्चित रूप से जम्मू के विकास में मेरे पास आए थे। वो एक ब्रिज बन रहा था यहाँ के, तो मुझे बोल रहे थे हम बोलते तो सुनते नहीं अधिकारी, मतलब धुलाई कर देना मुझे यही भूल है। बोले ये शहर को डिवाइड कर रहा है। मैंने अधिकारी को कहा कि लोगों की मांग क्या है समझो, अपनी अकल मत खर्चा करो और ये कदम करो ये। और उस समय वो ब्रिज अब पिलर पर खड़ा हो रहा है, आपकी मांग पूरी हुई। जम्मू का रिंग रोड पूरा हो रहा है, श्रीनगर का रिंग रोड पूरा हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाएंगे, ड्रोन की टैक्सी लाएंगे। मेरा विश्वास है ये देश बदल रहा है और इस बदलते हुए देश को और गति से बदलने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को ताकत दो। कि जितने पार्टियों के नेता खड़े अपने ही कुर्सी से 2 फुट ऊपर उड़ जाएंगे। आपको करंट लगाना आता है और एक बार करंट लगा कि बुलेट ट्रेन दौड़ से दौड़ी, ऐसा समझो। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए कश्मीर तो सुंदर है और सुंदर बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की नहीं तो वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे अच्छी डेस्टिनी बने,
इसके लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, विक्रम जी को जिताइए, उनको विजयी बनाइए, यही प्रार्थना करता हूं। कितने काम हो रहे हैं इसकी लिस्ट तो मेरे पास बहुत बड़ी है, पर मैं विक्रम जी को छोड़कर चला जाता हूं। अपने वेबसाइट पर डालेंगे, आपको बता देंगे। और अभी जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। आप और साथ दीजिए, हम और गति से काम करेंगे। आपका प्रेम विश्वास दीजिए, विक्रम जी को जिताइए, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, नमस्कार।